देखिए, हम तो पहले से मानते हैं कि देश का खर्चा कम होना चाहिए। देश का पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है। और जनता का पैसा यदि वेस्ट खर्च होगा, अब हर 3-4 महीने में चुनाव आ जाते हैं, आचार संहिता लगती है, उससे डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो इस बात को हम यदि राउंड टेबल बैठक में बैठ के बात करते हैं तो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो उसको मानता है कि नहीं ये बहुत अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पर राजनीतिक लाभ जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हैं। हमेशा देश हित के बारे में सोचना चाहिए, दल हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष दल हित के बारे में सोचता है, परिवार हित के बारे में सोचता है, वंश के बारे में सोचता है। भारतीय जनता पार्टी का मोटो बिल्कुल साफ है, हम देश हित के लिए राजनीति कर रहे हैं और इसलिए देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। उमा भारती जी नाराज हो गए हैं, बोले कि जन आशीर्वाद यात्रा में उनको जो है निमंत्रण नहीं दिया गया। नहीं, कोई नाराज़ नहीं है, मेरी उनसे टेलीफोन से बात है, कोई नाराज़ नहीं। सर, मीडिया में लगातार बयान दे रहे हो कि मुझे दरकिनार करके आप जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने से ज़्यादा जो है मैंने सरकार बनाने में योगदान दिया। देखिए, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बड़ी फायरब्रांड नेता है, उनका बड़ा योगदान है। पर अभी उन्होंने खुद ने ही कहा था कि मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, इसलिए कम्युनिकेशन गैप हो गया। बाकी उमा जी हमारे नेता हैं और वो कोई नाराज़ नहीं है। उन्होंने कल अपने उन्होंने इंटरव्यू भी साफ कहा कि मुझे कोई नाराज़गी नहीं। मैं तो राज्यसभा सांसद बंसल जी ने कहा था कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया हटाना चाहिए, जबकि अलायंस दल है, जो विपक्षी दल है, उनका यह कहना है कि हम उनका पूरी नाम इंडिया के नाम से है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे देश में मांग उठ रही है। कल सपा के विधायक ने भी एक मांग उठाई, यही कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आम नागरिक ये मानता होगा, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है और इसलिए इंडिया आया ही अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ चले गए तो इंडिया भी जाना चाहिए, ये एक आम लोगों की राय है और इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। कमलनाथ जी ने तंज कसा है कि शिवराज जी को अभी तो और भी पूजा अर्चना करवानी होगी, बेरोजगारी बताइए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। नहीं, मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि उनके नेता कह गए थे कि मंसूर ब्रांड मोबाइल मिलेगा आपके पास, ये किसी के पास क्या है? 15 महीने की सरकार में आपके पास तो किसी के पास नहीं आया। उन्होंने कहा था बेरोज़गार लोगों को भत्ता देंगे 4000 रुपये। एक आध कोई जावत के, नीमच के, मंसूर के किसी नौजवान को मिला गया? भगवान की पूजा कल उन्होंने की और प्राकृतिक आपदा के लिए की। हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र की प्राकृतिक आपदा की समस्या अलग है। आज सारे देश में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, पहाड़ी क्षेत्र में हमने खुद ने टीवी पर देखे 3-3 मंजिले मकान गिरते हुए, कार माचिस की डिब्बी की तरफ बहते हुए हमने देखा है। तो अपने प्रकार की अलग आपदा है, वहाँ प्राकृतिक आपदा का अलग प्रभाव है, हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा का अलग प्रभाव है। आज हम 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि बिजली का शॉर्टेज है क्योंकि बारिश नहीं हुई। अब बारिश के लिए कमलनाथ जी के घर तो जा नहीं सकते कि भैया बारिश नहीं हो रही है, आप बारिश बनवा दो, या सोनिया जी के पास जा नहीं सकते, जाएंगे तो महाकाल के दरबार में ही। तो महाकाल के दरबार में गए और वहाँ पर जाकर प्रदेश के किसानों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पूजा की। उसका इस प्रकार कमलनाथ जी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना जो है कोरोना, डेंगू और मलेरिया से करी है, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी इंडिया की जो सारी पार्टियां उन्होंने बैठ के बैठक की मुंबई में, और उनका एजेंडा क्या था, क्या चर्चा हुई, पर उसमें से जो निकल कर आया है वो यही आया है कि वो सनातन धर्म के खिलाफ। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा, मैं समझ रहा था कि हमने वेट किया 4-5 घंटे, उनके शायद हो सकता है कांग्रेस इसके विपरीत जाए, पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब के बेटे नहीं,
उनके समर्थन में बयान दिया। इसका मतलब है कि इंडिया का उद्देश्य, जो संयुक्त दल बना है इंडिया, ये इंडिया का उद्देश्य है सनातन धर्म का विरोध करना। और वैसे भी एफिडेविट कोर्ट के अंदर है, कपिल सिब्बल ने दिया है कांग्रेस की ओर से कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु बनाया ही नहीं है, ये सब बकवास हैं। तो उनका विश्वास भी नहीं, ना राम पे ना हनुमान पे, उनका कोई विश्वास नहीं। अब ज़रूर उनको लग रहा है कि उनके नेता छोटे मोटे अब हरी कथा करा रहे हैं, भागवत कथा करा रहे हैं। तो इस प्रकार नकल करने से कभी भी अकल नहीं आती। कल मैंने भाषण में एक बात कही थी कि सुपर्ण भी जब राम के ऊपर मोहित हो गई थी तो बहुत सुंदर रूप बनाकर राम जी के पास गई। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और जनार्दन के सामने आप भेष बदल कर जाओगे तो जनार्दन नाक काट देते हैं। आप इस प्रकार के दोहरे चरित्र के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तरफ राम जी को काल्पनिक कहते हैं, दूसरी तरफ हनुमान जी की पूजा करते हैं, अपने घर में बागेश्वर धाम को बुलाते हैं, प्रदीप मिश्रा जी को बुलाते हैं। ऐसी नकल करेंगे आप, इस प्रकार दोहरा चरित्र करेंगे तो रामचरितमानस में सुपर्णखा की नाक इसीलिए कटी थी कि उन्होंने रूप बदला था। कांग्रेस भी रूप बदल कर आ रही है और जनता जनार्दन उनके नाक काटेगी, मुझे पूरा विश्वास।